आपका बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनसे राय मांगी गई थी आर्टिकल 226 के तहत कि क्या खुफिया रायशुमारी हो सकती है या ओपन हो सकती है, हुकूमत का ये रेफरेंस था जो कि उनके पास आया था, उस पे आज फैसला आ गया जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया वोट से इलेक्शन होगा। ये आपको याद रहे कि इस सदारती रेफरेंस के ऊपर 1-4 से ये फैसला आया है। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि एक सियासी सवाल था, इस पे सुप्रीम कोर्ट को समाअत नहीं करनी चाहिए थी। आज जो फैसला था उसमें ये वाज़ेह लफ्जों में कह दिया गया कि सेनेट इंतखाबात का इनकाद आइन के तहत होगा और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी, शफाफियत और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाए और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ करे इंतखाबात के अंदर। इसके साथ साथ ये भी कहा कि आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से तकाजा करता है कि अपनी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात ले, यानी आइन का आर्टिकल 222 पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। कोई कानून मौजूद नहीं जो इलेक्शन कमीशन से उसके इख्तियारात ले सके। और फिर यह भी कहा कि आर्टिकल 220 तमाम वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियों की अदायगी में मुआवनत फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 1967 के मुताबिक फैसला तय कर चुका है कि वोट की जो राजदारी है वो दायमी नहीं है। इसमें बहुत सारी आपने सुना, हुकूमती नुमाइंदों को भी सुना जो कि ये बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है तो लिहाजा अब वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई तरीका कार वज़ा करे। इसके लिए आज 3 जो वज़रा थे और मुशीर जनाब बाबर अवान साहब वो पहुंचे इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने मुतालबात किए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाबर अवान साहब की जुबानी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अपने 5 जजेस का एक पिछला फैसला 1967 का उसका हवाला दिया, कहा कि मारूजी हालात को देखते हुए सिक्रेसी को लिफ्ट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 पैराग्राफ के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो करें, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और इन अकॉर्डेंस विद लॉ करप्शन फ्री इलेक्शन करवाए। एक तरफ आइन का आर्टिकल 226 है जो कि ये कहता है कि सीक्रेट वोट होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो सीक्रेसी जो है उसको वो दायमी नहीं है और इसके साथ साथ शफाफ इंतखाबात जो हैं उनको भी यकीनी बनाए। क्या ये एक मुबहम फैसला है? इसके लिए हमने राब्ता किया, ये पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ और बहुत सीनियर कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब। उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, क्या ये जो फैसला है आज आया है इसके अंदर इब्हाम मौजूद है, तो इसका इत्तलाक कब से होगा या इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत से खुद कुछ कानून वज़ा करेगा? कब ये होगा और कब तक ये हो सकता है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 226 को सेनेट के इलेक्शंस पर हावी करार दिया है। ये कहा है कि उसका इतलाक सेनेट के इलेक्शन पे होगा। जो हुकूमत की एक राय थी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उसका इतलाक नहीं होता, गैर मौसर है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल नहीं की। अब जो उसूल सामने आया वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात भी सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, यानी कि राजदारी का जो एक आईनी मैं कहूंगा उसूल है उसका इतलाक सेनेट के इलेक्शन पर भी होगा। तो यहां तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इससे आगे बढ़ के बात जो सामने आई वो ये है कि जो राजदारी आइन के आर्टिकल 226 के तहत आइन की मंशा है वो एक तरह से मुकम्मल या एब्सोल्यूट राजदारी नहीं है। अब इस हवाले से जाहिर है मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो राजदारी किन हालात में, किन वाकयात की रोशनी में उठाई जा सकती है, किस हद तक उठाई जा सकती है। इस तमाम मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजाज इदारा करार दिया है और ये इंतहाई खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन की जो आईनी हैसियत है उसको माना गया है, उसको तस्लीम किया गया है कि इलेक्शन के मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही एक तरह से हतमी इख्तियारात का हामिल इदारा है।
लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे जहां जाहिर मौजू समझे, और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो उसका इस्तेमाल करे, जो भी इख्तियारात दरकार हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। अब यह नहीं कहा गया कि किस सूरत में इलेक्शन को गैर शफाफ समझा जाएगा और कौन सी वो तदाबीर हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, क्या इख्तियारात हैं या क्या शक्ल होगी राजदारी को महदूद करने की, किन सूरतों में राजदारी से पर्दा उठाया जा सकेगा। ये तमाम मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर छोड़ दिए गए। यानी आपके ख्याल में एक तरफ मामलात के हवाले से आपके ख्याल में एक तरफ तो कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं रखी गई कोर्ट की जानिब से, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो उन्होंने कहा है तो उसके लिए भी जो तरीकाकार वजह करना है उसके ऊपर भी कोई वक्त की पाबंदी नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये इंतखाबात जब गुजर जाएंगे तो क्या हुकूमत ये सवाल उठा सकती है या अपोजिशन ये सवाल उठा सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करे? जी, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कोई रूल मेकिंग कर सकता है, कोई कवायद वजह कर सकता है, लेकिन कवायद रातों रात तो वजह नहीं होती। इलेक्शन अब परसों होना है, इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर गालिबन छप चुके होंगे या कल छप जाएंगे। अगर उन बैलेट पेपर्स में कोई तब्दीली लाना है तो उसके लिए भी कोई रूल बनाना होगा जिस रूल के तहत वो बैलेट पेपर छपेंगे। रूल्स जो है वो गजेट में छपते हैं, रूल बनने से पहले मुशावरत होती है, तमाम मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ किया जाता है। रूल मेकिंग कोई एक गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि बैठे बैठे एक दिन में कितना बड़ा रूल बन जाए जिससे एक आईनी शिक जो है उसमें एक तरह की गुंजाइश निकाली जाए या कह लें एक्सेप्शन क्रिएट की जाए, एक इस्तिस्नाई सूरत हाल पैदा की जाए। ये इंतहाई खौज तलब मामला है और ये कोई आनन फानन रातों रात होने वाला मामला नहीं है। तो अगर कोई पहुंच गया है इलेक्शन कमीशन ये कहने के लिए कि अभी आप रूल बने, अभी तब्दीली करें, तो वो मैं समझता हूं मौजू एक लाए अमल नहीं है। आइंदा के इलेक्शनों के हवाले से जरूर कोई मजीद कवायद वजह किए जा सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की सतह पे हो या वो पार्लियामान की सतह पे कानून साजी हो। किस तरह आइन की जो मंशा है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए हो, उनमें अगर कोई इस्तिस्नाई सूरत हाल पैदा करनी है तो वो क्या होगी, किस हद तक होगी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, ये बहुत ही गौर तलब मामला। वेलकम बैक। आप सुन रहे थे अभी जो बात कर रहे थे जनाब सलमान अकरम राजा साहब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से अब इसके सियासी असरात क्या होंगे। और इसी में आपने देखा कि आज हुकूमती वज़रा एक तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन भी वहां पे पहुंची है, और किस तरह की इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो सकती है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कल का दिन रह गया, परसों बैलेट का इस्तेमाल होगा, वोट पड़ेंगे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। अपोजिशन कि हाँ, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो दोनों जमातों, यानी एक तरफ प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी जो जोड़ तोड़ है उसमें बहुत उनसे लोगों के राब्ते हो रहे हैं और वो खुद भी लोगों से राब्ते कर रहे हैं। क्या सूरत बन सकती है? गिलानी साहब जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते? अपोजिशन की सियासत कितनी अहम है इस वक्त, इसके ऊपर